उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सहारन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सृष्टि क्लासेस नोहर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपना जो नया टॉपिक है वो आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको मैं बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में के अंदर हमने क्या करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपने को जो बेसिक होते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, इनको अपने को करना है और इस तरह से करना है कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बस ध्यान से देखना, इस पूरे वीडियो को देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा था, क्या था। चलो बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो मैं बता दूं आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं भाई। उन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने देखते हैं। उन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत कुछ कवर हो जाता है आपका। ये मान के चलो, अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कर लिया ना तो आधी ग्रामर आपकी क्लियर हो गई। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। इनकी बात बताऊं मैं तुम्हें तो ये आपको हर जगह मिलेगा। यानी आपके ग्रामर के कोई रूल होंगे उनमें ऐसे आ जाएगा कि प्रोनाउन इस तरह ऐसे होगा, एडवर्ब होगा इस तरह से, अगर एडवर्ब आ जाए तो ये होगा। तो उससे पहले अपने को पता तो होना चाहिए ना कि एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये होते क्या है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा आपको बताने के लिए। चलो तो आज देखते हैं अपना जो है टॉपिक है वो क्या है। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो नाउन सॉरी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला है आपका नाउन। सबसे पहले क्या है? नाउन। नाउन आपको पता होगा जिसको आप क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो। यानी कि भी नाम किसी भी नाम वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको नाउन कहा जाता है, उसको संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसी लड़की का नाम हो गया, किसी टीचर का, कोई पेन है, कोई कैट, कोई काम, कोई सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, इन सब के नाम जो होते हैं वो नाम किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया तुम्हें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम जो भी होगा, कोई भी नाम होगा, वो सारे नाम कहाँ पर आएंगे? नाउन के अंदर आएंगे। इतना क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा है प्रोनाउन। देखो क्या है? प्रोनाउन। अब अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है ये? प्रोनाउन है। प्रोनाउन। अब एक बात बताओ, प्रोनाउन के अंदर आपको दो शब्द मिलेंगे, प्रो और नाउन। क्या मिलेंगे? दो शब्द मिलेंगे। इनको तोड़ो, इन्हीं से आपको मतलब समझने को, सीखने को मिलेगा। जैसे प्रो और नाउन को तोड़ा तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? नाउन से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आपको कहीं एक पैराग्राफ दिया हो, पैराग्राफ में ये बोला हो एल आर, ये किसी का नाम है, एल आर इज अ गुड बॉय, एल आर इज अ टीचर। एक मिनट, एल आर इज अ टीचर। अब ये देखो, अब आपने देखा हो कि ये जो लाइन है, इस लाइन में चलो एक बार तो आपने एल आर का नाम यूज कर लिया। अब बार बार एल आर का अगर आप यूज करोगे, जैसे एल आर इज अ गुड टीचर या एल आर इज अ गुड बॉय, एल आर इज अ टीचर, तो देखो बार बार जो ये एल आर होगा ना, इसी चीज से बचने के लिए या फिर इसी चीज को जो है बंद करने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब देखो ये जो एल आर है, इसी आदमी का दोबारा नाम आया है, तो ये दोबारा नाम ना आए इसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। और एल आर क्या है? एल आर एक मेल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ही यूज हो जाएगा। अगर यहीं किसी फीमेल का नाम यूज होता, किसी फीमेल का नाम होता, तो उसका नाम दोबारा ना यूज करके हम लोग क्या कर सकते थे? शी यूज कर सकते थे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? मतलब कि प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन में नाउन की जगह पे अगर हम जो नाउन है उस नाउन को बार बार ना यूज करके उसकी जगह पे दूसरा जो नाम यूज करते हैं उसको कहा जाता है प्रोनाउन। सीधी भाषा में तो ये है। जैसे यहाँ पर एल आर, फिर एल आर आ गया, तो इस एल आर को ये बार बार ना आए इसलिए एक ही बार एल आर का नाम दे दिया और दूसरी बार क्या कर दिया? उसकी जगह ही कर दिया। तो ये बन गया एल आर इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही इज अ टीचर। अब ये जो ही है ये अपने को पता है किसके बारे में है? ये इसी आदमी के बारे में है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे।
आगे वाला देखो, जैसे प्रोनाउन अभी आपको समझा ही दिया, इसका काम क्या होता है, रिप्लेस करता है। किसको करता है रिप्लेस, बदलता किसको है, नाउन को। जैसे अगर मैं मेरे बारे में लिख रहा हूं तो मैं मेरे बारे में दोबारा पहले मेरा नाम लिख के दोबारा क्या करूंगा, आई लिख दूंगा। अगर मैं किसी दूसरे के बारे में लिख रहा हूँ, किसी सामने वाले को बोल रहा हूँ तो मैं यू कर दूंगा। और किसी तीसरे आदमी के बारे में बोल रहा हूँ जो वहां पर नहीं है तो ही, शी, इट, सम, ये मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। अब बात करते हैं वर्ब की, इसकी बात करते हैं क्रिया। क्रिया, क्रिया क्या होती है, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं डांस कर रहा हूं तो वो क्या है, एक्शन। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो वो क्या है, एक्शन। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो वो क्या है, मेरा एक्शन। तो इस जैसे शब्दों को बताने के लिए खाना, दौड़ना, भागना, नहाना, डांस करना, या जितने भी इस तरह के एक्शन वर्ड होंगे, इन सभी को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। जैसे अब अगर देखो यहाँ पर क्या था, वर्क है, काम करना, डांस करना, और ये हैव, ये टू बी, इज एम आर वाले, इज एम और आर, ये भी वर्ब होते हैं। ठीक है, टू बी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, डू वर्ब है, लाइक भी क्या है, वर्ब है। तो ये सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, जो क्रिया है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। इतना समझ में आया, नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया। अब बात करते हैं चौथे की, वो क्या है, वो है आपका एडवर्ब। अब देखो भी एक बात बताओ, एडवर्ब का नाम आते ही, इसका नाम आते ही, एडवर्ब का नाम आते ही तुम लोग एक काम करना, क्या करना, तुम इसे तोड़ देना, तोड़ दो नाम को। नाम को तोड़ दिया तो क्या बन गया, एड और वर्ब। यानी एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है, और ऐड करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ प्लस करना, कुछ जोड़ना। यानी कि एडवर्ब वो होता है जो क्या करेगा, वर्ब की जो मीनिंग है ना, जो वर्ब है उसमें कुछ क्या कर देगा, ऐड कर देगा, कुछ प्लस कर देगा। दोस्तों देखो, इसी तरह से तुम इसे याद कर सकते हो, किस तरह से, जैसे एडवर्ब है, इसको तोड़ दिया, एड और वर्ब बन गया। इससे पहले अगर हम देखा था, प्रोनाउन देखा था, तो प्रोनाउन में क्या किया, प्रो और नाउन को तोड़ दिया, मतलब समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ नाउन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एडवर्ब है, एडवर्ब को तोड़ दो तो क्या बनेगा, एड और वर्ब, यानी कि वर्ब के अंदर कुछ ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसका काम भी क्या होता है, इसका काम यही होता है कि ये वर्ब में कुछ ना कुछ, वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, उसमें कुछ ऐड करता है। जैसे कि देखो, ही इज रनिंग स्लोली, वो धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो रनिंग है ये हो गया इसमें वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अब वो दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत धीरे दौड़ रहा है, ये जो भी शब्द हमें बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये देखो, ही इज रनिंग, दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है लेकिन धीरे। तो ये धीरे जो शब्द बता रहा है, तो वो धीरे किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कि वो दौड़ने के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा था जो भी वर्ब के बारे में हमें बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे दौड़ने के बारे में क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना कि वो धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया, ये शब्द हो गया एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और ये मेन शब्द क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया यहाँ पर, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलो अब देखते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, एडवर्ब जो डिस्क्राइब किसको करता है, वर्ब को करता है। वर्ब को हमने देख लिया, एडजेक्टिव को करता है। एडजेक्टिव अब आगे देखने वाले हैं, तब मैं आपको बताऊं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, जैसे अनदर, ये देखो, स्लोली, साइलेंटली, वेल, वेरी, रियली, इस तरह के और बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्ब के अंदर या वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों समझ में चारों समझ में आ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर आ गया आपका एडजेक्टिव। वही बात, एडजेक्टिव को अगर आप तोड़ो, एडजेक्टिव को अगर आप तोड़ो तो किस क्या मिलेगा, एड प्लस जेक्टिव। अब यहाँ पे ये क्या करेगा,
ये भी ऐड करेगा, मीनिंग ऐड करेगा। क्या करेगा? मीनिंग ऐड करेगा, लेकिन किसके अंदर? ये करेगा नाउन के अंदर। किसके अंदर करेगा? नाउन के अंदर। समझ में आया? जैसे कि देखो, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को तोड़ोगे तो दो मिलेंगे, एड और जेक्टिव। तो ये क्या करता है? ये मीनिंग ऐड करता है। किसमें ऐड करेगा? ये नाउन के अंदर मीनिंग ऐड करेगा। ठीक है, डिस्क्राइब अ नाउन, यानी नाउन को ये डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करने का मतलब है उसके बारे में बताएगा। जैसे कि गुड। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखो, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। वो क्या है? एक लड़का है। ये बॉय क्या है? ये एक मिनट, ने एक बोर्ड ले लेते हैं ना। ही इज अ बॉय, कि वो एक बॉय है। ये क्या है? नाउन। अब वो लड़का तो है, लेकिन कैसा है? अच्छा है, बुरा है, ये जो बताएगा ना वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये देखो, ही इज अ गुड बॉय, कि वो लड़का कैसा है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो ये तो हो गया नाउन। और ये गुड क्या हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव क्यों हुआ है? क्योंकि भैया ये नाउन है ना, उस नाउन में कुछ जोड़ रहा है। और वो क्या जोड़ रहा है? गुड जोड़ रहा है। यानी ये बता रहा है कि नाउन कैसा है? अच्छा है, बुरा है, या कुछ भी जो नाउन के बारे में बताए, कुछ भी बताए नाउन के बारे में, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। जैसे कि हमने देखा ना वहां पे, ये देखो, ये देखो, सबसे पहले गुड आया है, बिग। तो कोई भी चीज़ है उस नाउन के बारे में बता रहा है कि बड़ा, उसका कलर बता रहा है, या इंटरेस्टिंग है या नहीं है। कुछ भी अगर नाउन के बारे में अगर हमें अगर बताता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को तोड़ोगे तो आपको शब्द मिलेंगे एड और जेक्टिव। वहां से समझ जाना, एड का मतलब होता है कुछ जोड़ना, और जेक्टिव का मतलब समझ लेना नाउन। तो ऐड क्या कर रहा है? किस में जोड़ रहा है? किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? वो नाउन के अंदर मीनिंग ऐड। इसमें कर रहा है बच्चों? नाउन के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है। चलो देखते हैं आगे वाला। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब सीधा सीधा समझ लेना भाई, फेविकोल। क्या? फेविकोल। मतलब इसका काम होता है जोड़ना। क्या काम होता है? जोड़ना। कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को क्या करता है? ये जोड़ देता है। ठीक है, वो कैसे जोड़ता है? देखो, कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड भी बोला जाता है इसको। ये क्या करता है? एंड से, जैसे टू एंड टू मेक फोर, कि दो और दो मिलकर क्या बनाते हैं? चार बनाते हैं। तो इस दो को इसके सेंटेंस के साथ किसने जोड़ दिया भाई? इस एंड ने। तो ये एंड क्या बन गया? कंजक्शन बन गया। ठीक है, इसी तरह से एंड, बट, व्हेन, ये सारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन का मतलब जहां भी इस कंजक्शन शब्द आ जाए ना, कंजक्शन शब्द आती है दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फेविकॉल। और फेविकॉल का काम क्या होता है? मजबूत जोड़ का। वो ऐड देखिए ना, पानी में भी डाल देते हैं उस कुर्सी को तो भी उसका जोड़ नहीं खुलता। उसी तरह से कंजक्शन का काम होता है क्या? जोड़ना। यहाँ पे क्या किया है? टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ पे इस दो को और इस सेंटेंस को, इन दोनों को किसने मिलाया है? एंड ने मिलाया है। तो एंड का काम होता है मिलाना, जोड़ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, दो सेंटेंस को मिलाना इसका काम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होते हैं जहां पर आप अचानक फीलिंग एक्सप्रेस करते हो। आप रोड पे जा रहे हो और अचानक बहुत शानदार गाड़ी देख ली है, तो आप कहते हो ना, वाव क्या गाड़ी है। तो ये जो वाव है, ये जो ओ है, ये आउच है, या आप लोग हाय, या आप जीत जाते, यानी कि मान के चलो आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते आपकी जो टीम है वो जीत जाती है, तो आप कहते हो ना, हुर्रे वी वोन। ठीक है, वो खुशी जो अचानक आप एक्सप्रेस करते हो, अचानक एकदम अचानक आती है आपके अंदर से जो खुशियाँ आती हैं। जैसे कुछ अच्छा हो गया तो अचानक बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग आ गई, या कोई बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, तब बुरा आ जाता है, या फिर हम खुशी के मारे जीत जाते हैं, तब हमारे जो फीलिंग एक्सप्रेस जो होती है ना, वो सारा क्या होता है? वो होता है इंटरजेक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर आता है? इंटरजेक्शन के अंदर आता है। यानी वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, निखार रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बारे में। ओ हो गया, आउच हो गया, हाई हो गया, ये सारे शब्द क्या होंगे? इंटरजेक्शन के अंदर आए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो देखो, प्री पोजिशन तोड़ दो भाई, तोड़ दिया। प्री पोजिशन को तोड़ने के बाद आपको क्या मिला, आपको मिला प्री और पोजिशन, यानी किसी पोजिशन के पहले, यानी कि किसी के पहले किसी के बीच में हमें जो है बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, जैसे कि अब देखो द, एक मिनट नया पेज ले ले, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि वो जो बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। ये जो ऑन है ये क्या है, यही आपका प्री पोजिशन है। क्या है, प्री पोजिशन है, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, जो हमें बुक और उस टेबल के बारे में बता रहा है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे कि मतलब ये जो बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, मतलब किसी चीज की पोजीशन बताना, जैसे कि बुक की पोजीशन कहाँ बता रहा है, वो टेबल के ऊपर बता रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ ऑन की जगह अगर मैं अंडर कर देता तो क्या बताता, ये अंडर इसकी पोजीशन बताएगा, किसकी, इस बुक की पोजीशन बताएगा कि ये बुक कहाँ है, टेबल के अंडर। तो इस तरह के शब्द जो क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं भाई, पोजीशन, यानी कि स्थान बताते हैं, उसका जो है संबंध बताते हैं कि कहाँ है क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री पोजीशन कहते हैं। इसको तोड़ोगे तो बनेगा प्री और पोजीशन। इतना समझ में आया, चलो अब देखते हैं आगे। लास्ट है आपका डेटरमिनर, लास्ट है आपका डेटरमिनर। डेटरमिनर की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी अभी आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने अभी अभी क्या पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो डेटरमिनर के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, यानी कि ये देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, डेटरमिनर्स, तो डेटरमिनर्स के अंदर एक आते हैं आर्टिकल्स आपके, और एक आते हैं अदर वर्ड्स। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इन्हीं को डिटरमिनर भी कहा जाता है, जो है आपके ए, एन और द, जो हमने अभी पढ़े थे। समझ में आया, ये आर्टिकल्स। और इसके अलावा इस ये जो अदर वर्ड है इसमें आ गया जैसे सम, मैनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वो सारा किस में आएगा, वो इसी के अंदर आएगा, डिटरमिनर में अदर वर्ड्स। डिटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आते हैं, आपको मैं फिर बता दूं। और इन आर्टिकल को कौन कौन क्या होता है, ए, एन और द आर्टिकल होते हैं। और इस डिटरमिनर के जो दूसरे वर्ड होते हैं वो है आपके सम, मैनी और मच, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटरमिनर वर्ड्स होते हैं जो आज। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको आज ये जो मैंने 9 टॉपिक जो आपके करवाए हैं, 9 जो बताए हैं आपके, यानी कि डेटरमिनर, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, ये सारे के सारे आपके क्लियर हो गए हैं या नहीं। अगर किसी को किसी में कोई डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और बताऊं, या जो भी है जिस तरह का भी है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।